जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं गिरधारी चतुर्वेदी आपके सामने अपने मन के भाव रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जागरण परिवार क्या है और राजकुमार पाठक ने जागरण परिवार के विषय में पहले बहुत कुछ बता दिया है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे अब उससे ज़्यादा कुछ बताना उसमें शेष है। जागरण प्रवाह की जो अवधारणा थी, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक एकता, सामाजिक प्रेम और सामाजिक सद्भाव, यही अवधारणा थी और हम सभी इसी अवधारणा को लेकर अब तक चले आ रहे हैं। उसी के आज सुखद परिणाम है कि हम समूचे समाज के सहयोग के साथ इस स्थिति तक पहुंच पाए हैं कि आज एक वर्षों का सपना, जो कि आज से 43 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मार्गदर्शकों ने एक कार्य किया था, एक शुरुआत करने का प्रयास किया था और किन्हीं कारणोंवश वो कार्य एक बार हो करके आगे नहीं हो पाया और उस कार्य को अब पुनः कर पाने में 43 वर्ष का समय लगा। आपने विचार किया है क्यों? हम लोग बातें तो बहुत करते हैं, विचार बहुत करते हैं, लेकिन उन बातों पर, उन विचारों को धरातल पर कैसे उतारा जाए उसके विषय में हम शायद उस हिसाब से नहीं सोच पाते। हो सकता है हमने पूर्व में बहुत सी गलतियां की हों, हो सकता है हमारे बहुत से प्रयास सफल या असफल हुए हों, और मैं यह भी नहीं कहूँगा कि जो हम यह सामूहिक यज्ञोपवीत करने जा रहे हैं वो प्रयास भी पूर्णतः सफल होगा कि नहीं होगा। वह कितना सफल होगा, कितना सफल नहीं होगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। आप लोगों के सहयोग पर निर्भर करता है और आप लोगों के सहयोग से ही सफल या असफल होगा। आज बात करते हैं उस बात की कि क्या हम यह सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार करके भी अपने उद्देश्यों को पा पाएंगे? नहीं, कदाचित नहीं। हम अभी हमारी समाज में हमें बहुत से बदलाव लाने होंगे, हमें हमारी सोच को बदलना होगा। आप विचार करें, किसी अन्य समाज में, कोई भी समाज हो, उस समाज का कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटा बिजनेस व्यापार करे, उसके सभी नातेदार, रिश्तेदार, उसकी समाज के लोग उसका सहयोग तन मन और धन से करते हैं। जैसे कि कोई एक छोटा सा व्यापार खोलता है तो उसकी समाज के लोग अपना नफा नुकसान नहीं देखेंगे, उन्हें ये होता है उनके मन में कि हम अपने सामाजिक भाई का बिजनेस कैसे स्टेबल करें, और वो अपने नफा नुकसान को छोड़ करके उस नए व्यवसायी से अपने सारे कार्य करेंगे। और यदि वो कोई दुकानदार है तो उससे सामान खरीदेंगे, यदि वह व्यक्ति कोई सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी सर्विसें लेंगी। इसी प्रकार वो अपने लोगों को बढ़ाते हैं। और हम देखते हैं कि एक छोटा सा व्यापारी जो कि हमारे यहाँ किराए के मकान में रहता है, हमारी दुकान में किराए पर दुकान लेकर के व्यवसाय करता है, हमसे ब्याज पर पैसा लेकर के व्यवसाय करता है, हम उसके ग्राहक होते हैं, हमको ही सामान बेच करके वो इतना बड़ा व्यक्ति बन जाता है कि हमारी उसी दुकान को खरीद लेता है, हमारे उसी मकान को खरीद लेता है, और हम अपने मूल निवासों से पलायन कर जाते हैं और हम अन्य जगह पे जाके मकान दुकान खरीदते हैं। हमने इन बातों पर कभी विचार नहीं किया।
हमें इन बातों पे विचार करना होगा। एक तो वैसे ही हमारी समाज के लोग बिजनेस व्यापार में पीछे हैं, सिर्फ जॉब करने लगे हैं या जजमानी का जो हमारा व्यवसाय है उसे ही करते हैं। यदि मान लीजिए ज़्यादा कदा कोई हमारा अपना भाई हिम्मत जुटा पाता है, किसी व्यापार को करना चाहता है, तो उसे कहीं और से भले सहयोग मिल जाए, हमारा सहयोग कदाचित नहीं मिलता है। हमें विचारना होगा क्या हम सही कर रहे हैं। आज हमारी समाज में न जाने ऐसे कितने व्यापारी हैं, कोई मिर्च मसाले का कार्य कर रहा है, कोई आटे दाल चावल का कार्य कर रहा है, कोई घी तेल का व्यापार कर रहा है, कोई बादाम का व्यापार कर रहा है। हम डेली यूज में उससे 100 ग्राम 50 ग्राम 2 रुपये 5 रुपये की चीज़ें तो ले आएंगे, लेकिन जब हमारे यहाँ शादी विवाह जनेऊ वर्षगांठ ये होंगे, उसमें हमें ज़्यादा सामान लेना होगा, उस समय हम उन्हीं अन्य व्यापारियों के यहाँ जाएंगे जो कि पहले से स्थापित हो चुके हैं। उसी ब्रांड को लेंगे, भले उस ब्रांड में 500 कमियां हों, वो चल रहा है। ये वो चल रहा है हमारी समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है कि जो चीज़ एकदम चल गई, किसी एक ने चला दी, अब वो सही है कि गलत है हम उस पर विचार ही नहीं करेंगे, उसी को वो चल रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं नाम लेकर के बोलूँगा, मधुसूदन घी। मेरे मित्र राजकुमार पाठक के साथ घी के एक बहुत बड़े व्यापारी से बात हुई और उसने सीधे शब्दों में कहा, सर जी आप कोई सा भी घी ले लेना, मधुसूदन घी मत लेना। लेकिन साहब मधुसूदन घी चल रहा है, हमें तो मधुसूदन घी ही लेना है। मैं इस जनेऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर सामाजिक कार्यक्रम की बात करूँगा। ये जनेऊ हम क्योंकि एक सामाजिक बंधन में हम भी बंधे हुए हैं, हमें उन बंधनों को एकदम से नहीं तोड़ सकते, लेकिन हाँ विचारधारा हमें बदलनी होगी। मैं अपने लेखों में, अपनी कविताओं में हमेशा बोलता हूँ कि बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन गिरधा की भी अपनी सीमाएं हैं। कहता है जितनी कह जाता है, कितना भी कह डाले लेकिन अनकहा अधिक रह जाता है। आज भी मैं नहीं कहूँगा कि मैं सारी बातें बोल पाऊँगा, आज भी मुझसे बहुत सी बातें छूट जाएंगी, लेकिन मेरे दिल का जो दर्द है और जो बदलाव मैं चाहता हूँ वो बात अवश्य कहना चाहूँगा। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमारे जो भाई हिम्मत करके किसी भी व्यापार को कर रहे हैं, मैं उदाहरण देकर बोलूँगा, हमारा एक भाई जो कि यज्ञोपवीत के लिए इस समय थैला प्रिंट कर रहा है, थैला बनाने का कार्य कर रहा है, परोसा देने के लिए, उस भाई ने हमसे निवेदन किया कि साहब मैं इस पे अपनी डिजाइन, अपनी प्रिंटिंग कर दूं, मेरा प्रचार हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा मेरा। हमारे एक दो भाई सहमत भी थे इस बात से कि हमारा क्या जा रहा है, उसका बेचारे का प्रचार प्रसार हो जाए, लेकिन मैंने खुद ने मना किया। क्यों? क्योंकि मालूम है हमारे ऊपर उंगलियां उठेंगी। लोग कह देंगे हमने उस भाई से कुछ ना कुछ ले लिया, खा लिया, उसका प्रमोशन कर दिया, उसका प्रचार कर दिया, और हमारा यह डर उसके लिए जो कि उसके प्रचार का एक माध्यम बन सकता था, उसका प्रचार नहीं हो सका। रियली मैं क्षमा चाहता हूं दोस्त सचिन आपसे कि मेरी वजह से आपकी बात पे हम विचार नहीं कर सके और आपका प्रचार हमारे कारण होगा। लेकिन हाँ, मेरे मन में यह दुख रहेगा कि सामाजिक बंधनों में, अपनी मर्यादाओं में और अपने ऊपर हमारी जो समिति है जो इस यज्ञोपवीत को कर रही है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, उस पर कोई अनावश्यक सवाल खड़ा ना हो। मुझे आपके इस प्रस्ताव के लिए सामने से मना करना पड़ा। मैं आपसे रियली दिल से माफ़ी मांगता हूँ दोस्त। मेरा दोस्त उमेश, मेरा भाई आने घी का व्यापार करते हैं। उमेश ने हमसे कहा आप मेरा घी चेक कर लो, अभी जनेऊ में समय है,
मैं आप लोगों को सबको सैंपल दे देता हूँ। आपके यहाँ कुछ प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में इस्तेमाल कर लो, घी को देख लो। तुमको घी लगे, बाजार से अच्छा लगे, बाजार से सस्ता लगे, तुम मुझसे घी लेना, नहीं तो मत लेना, मेरी ज़बरदस्ती नहीं है। इतने के बावजूद यदि मैं आपको अपना घी देता हूँ, आप मुझे पेमेंट मत दो, आप अपना प्रोग्राम करो। प्रोग्राम होने के बाद आपको लगे घी में कोई शिकायत, कहीं एक जगह से भी आवाज़ उठ गई, आप मुझे पैसे मत देना। लेकिन मैं आपसे मार्जिन भी नहीं ले रहा हूँ, एडवांस पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, बस मेरा समाज में प्रचार हो जाएगा। हम उमेश से घी इसलिए नहीं ले रहे कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में थोड़ी भी कोई बुराई निकल आए, उसका घी कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। हालांकि हमने उसके घी को टेस्ट भी किया और हमें उसके घी में कमी भी नहीं दिखी, लेकिन वहीं हम बंधनों में बंधे हुए हैं। समाज में चल रहा है साहब, जो चल रहा है वही लेंगे। सब प्रॉफिट उठाना बड़ी बात नहीं होती है, प्रॉफिट कमाना बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है टर्नओवर घुमाना। और जो भी भाई व्यापारी हैं वो इस बात को समझ जाएंगे, जो भाई हमारे प्रोफेशन में हैं वो इस बात को समझ जाएंगे। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है हम अपने भाई के व्यापार में उसके सहयोगी बने? थोड़ी कमी रह भी गई, थोड़ी बुराई आ भी गई, उसका रिस्क है ना, व्यापार उसका ठप होगा, ना कि हमारा। हमने एकदम कर लिया, काट की अंडी एक बार चढ़ गई, दोबारा पूरी समाज में वो क्या घी बेच पाएगा? नहीं। लेकिन हमारी साहब, हमारी दावत में कमी ना आ जाए। मधुसूदन खाते हुए आ रहे हैं, मधुसूदन ही लें, भले मधुसूदन में चर्बी ही क्यों ना मिली हो, मैं अब सीधे शब्दों में यदि बोलूं तो। धन्य है हमारी सोच। मैं बेंगलोर में, आप देख सकते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2024 की टी शर्ट पहने हुआ हूँ, और ये टी शर्ट मैंने आज इंटेंशनली पहनी है। यहाँ पे पिछले 5 साल से जन्माष्टमी का आयोजन कर रहा हूँ। यहाँ भी आयोजन होते थे, बहुत सी चीज़ें हम सर्विसें, सामान बाहर से लेते थे यहाँ पे हर आयोजन में, लेकिन इसका आयोजन करता हमारी फैमिली बनी। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे एक ही किया काम, वोकल फॉर लोकल। हमने जितने भी सोसाइटी में व्यापारी थे सबका पता किया, कौन कौन क्या क्या सामान बेचता है, कौन कौन क्या क्या सामान सर्विस देता है। हमने अपनी पूरी सोसाइटी में उन लोगों का प्रचार किया। उन लोगों के प्रचार का परिणाम आज ये है 5 सालों में कि उन लोगों का व्यापार उस दिन के देखते हुए आज तक 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना दिन पे दिन बढ़ता गया, और आज वो अच्छा खासा व्यापार कर रहे हैं। जो लोग घर से व्यापार करते हैं, बहुत से लोगों ने बाहर दुकानें ले ली। इसे बोलते हैं सहयोग। जो सर्विसें हम बाहर से ले रहे थे, बाहर वालों को पैसे दे रहे थे, वो हमारे अंदर से हमें सर्विसें मिल रही हैं, और वो लोग हमारे लिए आज दिल से धन्यवाद बोलते हैं। क्या यही चीज़ हम अपनी समाज के लिए नहीं कर सकते? सुधार का मतलब हर तरह से सुधार होता है। हमने किसी को व्यापार दे दिया, बिजनेस दे दिया, सर्विस दे दी, उसके लिए हमने जीवन भर के लिए रास्ते खोल दिए। किसी का सामूहिक यज्ञोपवीत करा दिया, सामूहिक विवाह करा दिया, वन टाइम इवेंट होगा। विचारना हमको होगा, हम वन टाइम इवेंट करना चाहते हैं या हमेशा के लिए किसी भाई को, अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि उसका बिजनेस चल गया, व्यापार चल गया, तो वो अपने बच्चों के शादी, विवाह, जनेऊ, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा सब कुछ अपने आप कर लेगा। लेकिन एक बार जनेऊ कराने के बाद, एक बार विवाह कराने के बाद, 1 साल की फीस देने के बाद, 1 साल बस्ता बांटने के बाद क्या इनफ है? हमने कर दी मदद, इतनी मदद में हो जाएगा उसका काम? नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, मेरा आप सबसे आग्रह है, भावनाओं को समझें। हमें सामाजिक सौहार्द बनाना है, सामाजिक सहयोग बढ़ाना है।
किसी को नीचा नहीं दिखाना है। जय यज्ञोपवीत भी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों की ये है कि आप गरीबों का प्रदर्शन कर रहे हो, आप करोगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे। जिस समय वो परिवार सामने आएंगे आप देखना कोई गरीब नहीं है। और इस समाज में मैं मानता ही नहीं हूं कि कोई गरीब है। हम गरीब अपने कर्मों से हैं, अपने कारणों से हैं। हम तो उन पूर्वजों की संतान हैं जिनके पास में सब कुछ था और कुछ न होते हुए सब कुछ था, जिन्होंने डेरा बना दिए, जिन्होंने बगीची बना दी, जिन्होंने अखाड़े बना दिए। कौन कह सकता है हम गरीब हैं? क्षमा करना, मेरी तलखियां हो सकता है किसी को नजर आए, लेकिन उसमें एक दर्द है, सामाजिक पीड़ा है कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो कि हमें करना चाहिए। धन्यवाद, मैंने अपने दिल की बात कह दी। आपको मेरी बातों को कौन सकारात्मक लेगा, कौन नकारात्मक लेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे मन में ये रहेगा कि जो बात मेरे दिल में थी वो मैं कह सका। जय श्री कृष्णा, जय जमुना मैया।